ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी ना आपको सिर्फ मोटिवेट करेगी बल्कि साथ में आपको सोचने पर मजबूर भी कर देगी कि हमारा ईगो हमें किस तरह से बर्बाद कर सकता है। और इस कहानी में आप जानोगे कि हमेशा सीखते रहना क्यों ज़रूरी होता है। ये कहानी है एक ऐसे मूर्तिकार की जो एक छोटे से गाँव में रहता था, जो कि मूर्तियाँ बनाया करता था। उसकी मूर्तियाँ इतनी शानदार हुआ करती थी कि दूर दूर के लोग उन्हें खरीदने के लिए उसके पास आते थे और उसकी मूर्तियों की तारीफ भी किया करते थे। उसका एक बेटा भी था जिसको वह बचपन से ही मूर्तियाँ बनाना सिखा रहा था। बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ और मूर्तियाँ बनाना लगभग सीख ही चुका था और वह अपने पिता की तरह ही मूर्तियाँ बनाने लगा। और जब वह मूर्तियाँ बनाता था तो उसके पिता हर बार उसकी मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल ही देते थे और बेटे को अगली बार उन्हें सुधारने की सलाह दिया करते थे और बेटा उन्हें ठीक भी कर दिया करता था। लेकिन फिर भी वह अपने पिता को हर बार सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, हर बार खुश नहीं कर पाता था और उसके पिता फिर भी उसकी मूर्तियों में कोई न कोई कमी ढूंढ ही लिया करते थे। और धीरे धीरे बेटे की मूर्तियाँ अच्छी बनने लगी थी। धीरे धीरे बेटे की मूर्तियाँ पिता से भी ज़्यादा खूबसूरत बनने लगी और लोग उसकी मूर्तियों को उसके पिता की मूर्तियों से भी ज़्यादा पसंद करने लगे और उसकी मूर्तियों को ज़्यादा पैसे देकर खरीदने लगे। वो धीरे धीरे पिता से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। लोगों को उसकी मूर्तियाँ इतनी पसंद आने लगी कि लोग उसे उसके पिता से भी ज़्यादा बेहतरीन मूर्तिकार मानने लगे। लेकिन उसके पिता अब भी उसकी मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही दिया करते थे और उन्हें अगली बार ठीक करने की सलाह दिया करते थे। लेकिन बेटा अब उनकी सलाह मानने से इनकार करने लगा और वह उनकी बातों को टालने लगा और यह सोचकर नज़रअंदाज कर देता था कि वो मूर्तियों की कलाकारी में अपने पिता से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। पिता ने भी उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना धीरे धीरे बंद कर दिया और उसे कोई भी सलाह नहीं देते थे। उसके बाद से ही उसके बेटे का व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगा। वही लोग जो उसकी मूर्तियों की कभी तारीफ किया करते थे, अब वही उसकी मूर्तियों की निंदा करने लगे। उसकी मूर्तियां पहले से ज़्यादा खूबसूरत नहीं बन रही थी। उसकी मूर्तियों को लोगों ने खरीदना धीरे धीरे कम कर दिया और बेटे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो उसकी मूर्तियों को अब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। अंत में थक हार कर वह अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कहता है कि जब मैं आपके साथ मिलकर मूर्तियाँ बनाया करता था तब तो मेरी मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत बनती थी और लोग उन्हें महंगे दामों में खरीद भी लिया करते थे। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग मेरी मूर्तियों को क्यों नहीं खरीद रहे हैं। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि तुम्हारा व्यापार केवल और केवल एक वजह से ठप हुआ है और वह है तुम्हारा अहंकार। जब हम दोनों साथ में मिलकर मूर्तियाँ बनाया करते थे तो मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां ढूंढकर उन्हें ठीक करने की सलाह दिया करता था। लेकिन जब से तुम मेरी सलाह मानने से इनकार करने लगे तब से तुम्हारी मूर्तियों की कमियां केवल कमियां बनकर ही रह गई और तुम उन्हें ठीक ही नहीं कर पाए और तुम्हारी मूर्तियां पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनना बंद हो गई। इसके बाद बेटे को अपनी गलती का बहुत ही बुरा दुख हुआ। उसको ये एहसास हुआ कि उसे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए थी। उसने अपने पिता से माफ़ी भी मांगी और उसके बाद दोनों साथ मिलकर वापस मूर्तियाँ बनाने लगे। इस कहानी से हमें एक बात तो सीखने को मिलती है कि अगर कोई तुम्हारे काम में कमियां निकाल रहा ना और तुम्हारा काम किसी को पसंद नहीं भी आ रहा है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझो कि वो आपको बेहतर बनता हुआ देखना चाहता है। आपको उन कमियों को एक्सेप्ट करने और उनको सुधारने की ज़रूरत है। एक इंसान किसी भी फील्ड में चाहे कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही है। लेकिन जब वो सीखना बंद कर देता है, नई चीज़ों के बारे में जानना बंद कर देता है और उसके अंदर जब ये अहंकार आ जाता है कि उसे तो सब कुछ पता है, तो उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है और बस वहीं से उसकी ज़िंदगी तबाह होना शुरू हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।